अरे पांच पति की नर तो पति जय रही लाज हमारी रे। कायर जन के साथ कुंती में नीचे नर ढलनाली अंधक पूत भय कोई सभा में करते उभारी रे। अर्जुन की ओर देखा, जिन अर्जुन पर महारानी द्रौपदी को बड़ा अभिमान था, देख करके बोली हूँ और अर्जुन बल कहागा बल सिंह मीन गई मारी रे। अरे भीम और सहदेव जुटा नकुल में हिम्मत पांचों भाइयों पे व्यंग किया, लेकिन महारानी द्रौपदी से धर्मराज ने केवल इतना ही कहा, देवी आज इस सभा में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आज आप रक्षा की भीख इस सभा में किसी से न मांगो। इस सभा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो अन्याय के सामने अपना मुंह खोल दे। अब देवी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कर सकते हैं। रोना है द्रौपदी, तब द्वारकाधीश कन्हैया के लिए रो। वही कन्हैया तुम्हारे रक्षक बन सकते हैं। महारानी द्रौपदी की साड़ी दुशासन पकड़ देता है, साड़ी को दुशासन खींचने लगा और महारानी द्रौपदी भगवान कन्हैया के लिए रोने लगी हैं, कहने लगी हैं, प्रभु आज अगर आप मेरी रक्षा कर सकते हो तो गोविंद कर दीजिए। आज अगर हम सभा में लगिन हो गए कन्हैया मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन संसार का भरोसा गोविंद तेरे ऊपर से उठ जाएगा। इसलिए कन्हैया रक्षा करो गोविंद। उंगली के कारण भैया ये साड़ी फटी हमारी उस उंगली के कारण भैया ये साड़ी फटी हमारी।
कहती है कि हे गोविंद, रक्षा कर सकते हो तो कर दीजिए। कन्हैया याद करो, आपकी अंगुली के कारण यही साड़ी फाड़ करके मैंने आपके हाथ पर पट्टी बांधी थी। गोविंद आज उसी साड़ी को पकड़ करके ये दुष्ट मुझे मध्य सभा में नग्न कर रहा है। कन्हैया आज अगर हम सभा में नग्न हो गए तो प्रभु संसार का विश्वास ही तेरे ऊपर से हट जाएगा। रक्षा करो गोविंद। जब तक द्रौपदी को अभिमान रहा, बल रहा, तब तक साड़ी को पकड़े रहे। लेकिन जब दुशासन की शक्ति के आगे द्रौपदी की शक्ति नहीं चली, हाथ में से साड़ी छूट गई, दोनों हाथ ऊपर को उठ गई, आंखें बंद हो गई, वाणी से आवाज भी बंद हो गई। केवल इतना ही मुंह से निकला, कन्हैया संसार में अब तेरे अलावा मेरा कोई है ही नहीं। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो गोविंद। जब संपूर्ण समर्पण भाव से भगवान कन्हैया को आवाज लगाई, भगवान कन्हैया ने वो आवाज सुनी। रुक्मिणी के पास से प्रभु भागे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु कहा जवाब लौट के जवाब भी नहीं दिया, अपनी सवारी गरुड़ का भी ध्यान नहीं किया, पैरों में चप्पल भी नहीं पहने, नंगे ही पैरों भगवान वायुमंडल के रास्ते से भागे। सभा में जिस समय आए हैं, द्रौपदी को नग्न होने में कुछ क्षण ही बचे थे। भगवान जैसे ही आते हैं, कि प्रत्यक्ष प्रभु नहीं प्रगटे हैं, महिमा कुछ और बदलने लगी। कन्हैया सभा में आए, लेकिन सबकी नजर में नहीं आए। सभा में आ गए, केवल द्रौपदी और पितामह भीष्म दो को ही दिखाई दी, बाद बाकी किसी को दिखाई नहीं दिए। कि द्रौपदी के तल ऊपर बहनों साड़ी की चरखी चलन लगी। पचरंगी और प्याजी है, मानो संसार के बाजीगर में खोली बहुत कमीन अब हमें लगे नहीं कर पाएगा। दुर्योधन की ओर देखा, दुशासन से कहा, अरे कमीन, एक बार नहीं 100 बार कहूँ, अंधा का अंधा हो।
है कोई क्या कर सके जो सहाय भी, सच है कोई क्या कर सके जो सहाय